संगीतकार एस.डी. बर्मन ने लता मंगेशकर से कहा कि मैं चाहता हूं कि इस गाने में वैजयंती माला के लिए तुम गाओ। लता मंगेशकर को समझते देर नहीं लगी कि सचिन दा क्या कह रहे हैं। बोली गा दूंगी अगर देवानंद के लिए मुकेश, किशोर या मन्ना डे गा रहे हों तब। एस.डी. बर्मन ने बात साफ करते हुए कहा कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी का है और वही गा रहे हैं, उनकी जगह कोई और लेने नहीं जा रहा। लेकिन फीमेल वॉइस के लिए इस गाने के साथ तुमसे बेहतर कोई और न्याय नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि ये गाना तुम ही गाओ। लता ने मोहम्मद रफ़ी का नाम सुनकर ही इनकार में सिर हिला दिया, मानो सारी कहानी तो सचिन दा को पता ही है। मतलब ये कि मैं मोहम्मद रफ़ी के साथ बीते 3 साल से नहीं गा रही हूँ और नहीं गाने के फैसले पर अब भी कायम हूँ। दोस्तों, बात 1966 की है, जब एस.डी. बर्मन देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स के लिए ज्वेल थीफ का संगीत तैयार कर रहे थे। एक दौर था जब उन्होंने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाजों में एक से बढ़कर एक हिट और सुरीले गाने कंपोज किए थे। नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, खोया खोया चांद, खुला आसमान। यादों से लेना लागे रो, मुरा गोरा अंग ले, मुहे शाम रंग। लेकिन ये महान गायक जोड़ी बीते 3 साल से एक दूसरे के साथ नहीं गा रही थी। क्यों नहीं गा रही थी, इसके पीछे कई नैरेटिव्स हैं, लेकिन लता जी के नजरिए से ही इसका कारण खुद उनकी ही जुबानी सुनिए। रफ़ी साहब का मेरा झगड़ा हो गया था रॉयल्टी पर से। मैं उनको कह रही थी कि हर सिंगर को रॉयल्टी लेनी चाहिए, वो कह रहे थे कि जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों जरूरत नहीं है। अब मैंने बोला कि लता आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं गाऊंगा। मैंने कहा आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं ही नहीं गाऊंगी आपके साथ। मैंने 3 साल उनके साथ गाना नहीं गाया। लेकिन असल में इन दोनों के बीच तल्खी साल 1961 में आई फिल्म माया के इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान पहली बार उभरी। तस्वीर तेरे दिल में जिस संगीतकार थे सलील चौधरी। वो इसी धुन पर एक बांग्ला गीत लता से गवा चुके थे। लता यहाँ हिंदी वर्जन में इस गाने की धुन में थोड़ा फेर बदल चाहती थी। उनके क्रिटिक्स तो यहाँ तक कहते थे कि वो अपनी सुविधा अनुसार संगीतकारों से गाने के धुन बदलवा लिया करती थी। सलील चौधरी पुरानी धुन पर अड़े थे, जिस पर मोहम्मद रफ़ी प्रैक्टिस कर चुके थे। रिकॉर्डिंग के दौरान लता ने अपने हिसाब से मॉड्यूलेटेड गाना गाया, जबकि रफ़ी ने अपने ही सादे सुरीले पैटर्न पर। जिस दिन से उतारी है, दोनों में थोड़ी खटपट हुई तो सलील चौधरी ने लता जी का साथ दिया कि उन्होंने धुन से जो भी थोड़ा बहुत डेविएट किया है वो ठीक है। ये बात रफ़ी साहब को अच्छी नहीं लगी और यहाँ से दोनों के बीच तल्खी बढ़ने लगी। हालांकि ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ और इसी तरह कई और गाने उन दिनों रफ़ी लता का नाम शोहरत के आसमान में उठाए जा रहे थे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बार बार तुम्हें क्या समझाए पायल की झनकार, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, हाथों में तेरे। हालांकि कई क्रिटिक्स मानते हैं कि दोनों के रिश्तों में रॉयल्टी की आग पहले से लगी हुई थी। लता चाहती थी कि प्रोड्यूसर गानों पर गायकों को रॉयल्टी दें, यानी फीस के अलावा गानों से होने वाली कमाई पर एक निश्चित हिस्सा, जबकि मोहम्मद रफ़ी का स्टैंड था कि एक बार गाने की फीस मिल गई तो वही काफी है। अब आगे गाने से होने वाली कमाई प्रोड्यूसर का हक है, वो जाने। रफ़ी इस मामले में किसी भी मुहिम में लता का साथ नहीं देना चाहते थे। नतीजतन दोनों में अनबन की नौबत आ गई और जो भी हो, अगले 3-4 साल तक हिंदी फिल्मी म्यूजिक ट्रैक से लता रफ़ी के युगल गीत नदारद रहे। लता मंगेशकर रफ़ी को छोड़ दूसरे गायकों जैसे मुकेश, मन्ना डे, किशोर कुमार संग गाती रहीं, जबकि मोहम्मद रफ़ी के लिए फीमेल वॉइस के तौर पर नई पुरानी गायिकाओं की होड़ लग गई। ऐसे में सुमन कल्याणपुर जैसी गायिकाओं का सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जिनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती थी।
और इन 3-4 सालों में सुमन कल्याणपुर ने जब रफ़ी संग कई सुपरहिट गाने दे डाले तो लता मंगेशकर को भी लगने लगा कि इस व्यावसायिक कट्टी में तो रफ़ी से ज़्यादा उन्हीं का नुकसान हो रहा है। और यही बात आज ज्वेल थीफ के इस खास गाने की कंपोजिशन के बाद एस.डी. बर्मन लता मंगेशकर को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। तीसरी मंजिल में रफ़ी संग आशा भोसले के गाए गानों ने उन्हें नई ऊंचाई दे दी थी। इधर सुमन कल्याणपुर, शारदा और मुबारक बेगम जैसी गायिकाएं भी रफ़ी संग हिट पे हिट गाने दिए जा रही। हालांकि इस दौरान लता मंगेशकर ने भी दूसरे गायकों संग कई हिट गाने दिए, लेकिन 60 का दशक मेल वॉइस के लिए रफ़ी का दशक था। ज्यादातर बड़े बैनर की फिल्में और गाने उन्हीं के हिस्से जा रहे थे और उनके साथ गा रही गायिकाएं एक तरह से लता के हिस्से में नहीं बल्कि उनके करियर और फ्यूचर में भी सेंध लगा रही थी। अब जब लता मंगेशकर ने एस.डी. बर्मन की गुजारिश ठुकराते हुए ये गाना या तो अकेले या फिर रफ़ी के अलावा किसी भी दूसरे गायक के साथ गाने की जिद पकड़ी तो बर्मन ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम अपना भला खुद सोच सकती हो सोचो, लेकिन मैं ही नहीं देवानंद भी चाहते हैं कि इस गाने में फीमेल वॉइस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो। अगर तुम नहीं गाती तो मैं फेमस स्टूडियो में रफ़ी संग सुमन कल्याणपुर से रिहर्सल करा ही रहा हूँ, उन्हीं की आवाज में अब ये गाना रिकॉर्ड भी कर लूंगा। ये आखिरी बात लता मंगेशकर को लग गई और ये भी कि रफ़ी संग न गाकर तुम अपना ही नुकसान कर रही हो। इस बीच बर्मन की पहल पर शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों ने लता और रफ़ी के बीच मध्यस्थता की और दोनों फिर साथ गाने को राजी हो गए। अभी ना जा मेरे साथ। और षणमुगम हॉल में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में जब यह ऐलान हुआ कि मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है तो वहां से निकली तालियों की आवाज करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों तक गई। और दोस्तों, दोनों महान गायकों ने करीब 3-4 साल की कट्टी के बाद ज्वेल थीफ के जिस एक गाने से वापसी की और जिसके लिए एस.डी. बर्मन लता जी को मना रहे थे, इस जोड़ी की दूसरी पारी का ये पहला गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे लोग आज भी गुनगुनाते नहीं थकते। राग पहाड़ी पर आधारित इस गाने की धुन वाकई लाजवाब है और इस पर रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ चढ़ी तो फिल्म के लीड एक्टर देवानंद और बैजंती माला की अदाकारी को भी 4 चांद लग गए। इस गाने ने फिल्म के सुपरहिट म्यूजिक ट्रैक को तो लीड किया ही, फिल्म को भी ब्लॉकबस्टर बना दिया। विजय आनंद के निर्देशन में नवकेतन फिल्म्स की लगातार तीसरी सुपरहिट फिल्म थी और इसके बाद तो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक चार्ट बस्टर गाने दिए जो आज भी हमारे जहन में तैरते हैं। बागों में बहार है, दिल का कहीं लगता नहीं, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया, सितारों का आंगन होगा, तेरे इश्क में मरना चाहूं। तो इस कल्ट क्लासिक गाने की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। दिल पुकारे, आरे आरे आरे।